तो जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, हमने पहले ही नोटिफिकेशन दिया कि सर इस टाइप का प्रोजेक्ट है और ये पेपर्स के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारे डिपार्टमेंट से एक ही आंसर हमें मिला कि इस टाइप का प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में किसी भी टाइप का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना हुआ है। मुझे लगता है कि कम से कम 12-13 डेट पड़ चुका है कोर्ट का। वही फिल्मों में कहते हैं तारीख पे तारीख वही आगे बढ़े जा रहा है। इस स्ट्रक्चर का ये हाल है कि 1 साल से बंद है, इस पर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। इसका क्रेन का हमें 1 साल तक बैठा के पेमेंट करना पड़ा, तो अभी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ हमें। तो किसी भी टाइप का मुझे नहीं लगता कि बिज़नेस को लेके झारखंड में इंकरेजमेंट है। यूथ को अगर कुछ टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, कुछ हम लोग करना भी चाह रहे हैं तो कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट सबसे पूछना चाहूँगा कि आप इस टाइप के प्रोजेक्ट को इंकरेज नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे स्टेट में मैं देखता हूँ कि वहाँ पे लोगों को सब्सिडी दिया जाता है। जोहार, हमारे पीछे और अभी जो विजुअल्स आप देख रहे थे, ये रांची का वही ऑन एयर है जिसको आज से 1 साल पहले हमने दिखाया था जब इसकी शुरुआत हुई थी, और रांची सहित पूरे झारखंड के लोगों ने भर भर कर प्यार दिया था। ये ऐसी गेमिंग एक्टिविटी है जिसको दुबई में लोग 12-12 हज़ार रुपया देकर एंजॉय करते हैं। इंडिया में भी कई जगह ये एक्टिविटी चल रही है, लेकिन गिने चुने जगह 4-5 जगह पे चल रही है। रांची में शुरुआत हुई, बहुत अच्छी शुरुआत हुई, लोग ऑन एयर जाके इसका आनंद ले रहे थे, वो एंजॉय हो रहा था। लेकिन अचानक जब आज हम 8th माइलस्टोन पहुँचे हैं किसी कवरेज के लिए होली को लेकर, तो ये बंद दिखा और डस्ट है इस पे। साथ में हमारे 8th माइलस्टोन के ऑनर है अनुराग जी। बात करने पे काफ़ी निराश हो गए, क्यों बंद कर दिए इसको? पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप इस मैटर को कवर करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब ओपन हुआ था तो काफ़ी मीडिया पर्सन आए थे इसको कवर करने के लिए। सबसे पहले बंद होने का रीज़न ये है कि जब हम इसको स्टार्ट कर रहे थे पहले, तो हमने डीसी सर से, एसडीओ सर से और टूरिज़्म डिपार्टमेंट में हमने लेटर दिया कि सर इस टाइप का प्रोजेक्ट है जो कि दुबई में लोग 12,000 वीकडेज़ में और 20,000 वीकेंड में देकर इंडिया से, और बल्कि रांची के कई सारे लोग एंजॉय करते हैं। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को हम इंडिया लेकर आते हैं, इंडिया में ऑलरेडी 5-6 जगह में ये चल रहा था। मेरा 5th प्रोजेक्ट था जब हम लोग ओपन किए थे रांची में। ऑल ओवर इंडिया 5th प्रोजेक्ट था। तो जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, हमने पहले ही नोटिफिकेशन दिया कि सर इस टाइप का प्रोजेक्ट है और ये पेपर्स के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारे डिपार्टमेंट से एक ही आंसर हमें मिला कि इस टाइप का प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में किसी भी टाइप का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना हुआ है। बाकी अदर गेमिंग सेक्टर में या एडवेंचर स्पोर्ट्स में थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पर ऑन ईयर को लेकर अभी किसी भी टाइप का रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया गया है। तो हम आपको किस आधार पे परमिशन दें? तो मैं पूछा कि बाकी जगह जैसे चल रहा है, तो उनका कहना था बाकी जगह जैसे चल रहा है आप वैसे रन करो रांची में भी। हम उसी हिसाब से पेपर वर्क कंप्लीट करके अपना सारा फिटनेस सर्टिफिकेट, क्रेन का जो स्ट्रक्चर, क्रेन, सीलिंग्स, सारा हम लोग पेपर कंप्लीट करके इस स्ट्रक्चर को रांची बुलवाए। रांची आने के बाद बहुत सक्सेसफुली रन किया। 2 महीने तक बहुत अच्छे से रन हुआ। लास्ट ईयर न्यू ईयर में काफ़ी अच्छा क्रेज़ था इसका। फिर एक बड़े कॉन्सर्ट के साथ इसे हमने लॉन्चिंग किया। अब प्रॉब्लम है कि जब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलवा के, क्रेन को बुलवा के, क्योंकि काफ़ी महंगा स्ट्रक्चर है ये, तो अब ये हमारे पास एक अचानक से मार्च के महीने में एसडीओ की तरफ से 133 लगाकर, सेक्शन 133 लगाकर इसे रोक दिया गया। अब मेरा इसमें ये कहना है कि अगर हम जब नोटिफिकेशन और पहले ही हम अपने तरफ से इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो आपको उस टाइम आपके पास तो किसी रूल्स रेगुलेशन नहीं था, तो आप इसको ऑन करवा दिया या आपने परमिशन नहीं दिया ऑन करने के लिए, किसी भी टाइप से आपत्ति नहीं हुआ। जब हम इसको सक्सेसफुली रन कर रहे थे, जब हमारा बहुत अच्छा कस्टमर बेस था, लोग आते थे, लोग एंजॉय करते थे, इनफैक्ट 1 साल के बाद भी आज भी लोग इसके लिए कॉल करते हैं और आते हैं। तो 1 साल के बाद भी लोग, इतना क्रेज़ है या झारखंड के लोगों को मन है कि हम इस टाइप की चीज़ को एक्सप्लोर करें, जो बाहर जाके 20,000 रुपये खर्च नहीं करना चाहते, हम उस चीज़ को यहाँ पे 1200 रुपये में लेकर आए। तब फिर अचानक से नोटिस देके बंद कर दिया जाता है। कोर्ट आज मुझे लगता है कि कम से कम 12-13 डेट पड़ चुका है कोर्ट का। वही फिल्मों में कहते हैं तारीख पे तारीख वही आगे बढ़े जा रहा है। इस स्ट्रक्चर का ये हाल है कि 1 साल से बंद है, इस पर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। इसका क्रेन का हमें 1 साल तक बैठा के पेमेंट करना पड़ा, तो अभी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ हमें। इस बात को भी मैं एसडीओ कोर्ट में रखा कि हम लोग ऑलरेडी 3 से 4 करोड़ रुपए नुकसान में है, और
जिसका मुझे लगता है कि 60-70 हज़ार रुपये टैक्स बनता तो हम लोग गवर्नमेंट को ही पे करते। तो किसी भी टाइप का मुझे नहीं लगता कि बिज़नेस को लेके झारखंड में इंकरेजमेंट है। यूथ को अगर कुछ टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए कुछ हम लोग करना भी चाह रहे हैं तो कुछ नहीं है। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट सबसे पूछना चाहूँगा कि आप इस टाइप के प्रोजेक्ट को इंकरेज नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे स्टेट में मैं देखता हूँ कि वहाँ पे लोगों को सब्सिडी दिया जाता है। आप इस टाइप के प्रोजेक्ट को आप लेकर आते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। अब अपने स्टेट में इस टाइप के प्रोजेक्ट में हम लोग कुछ गवर्नमेंट से तो मांग नहीं रहे, ना इन्वेस्टमेंट मांग रहे, ना कुछ सब्सिडी भी तो हम लोग तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते गवर्नमेंट से। लेकिन अगर हम सक्सेसफुली अपने रिस्क पे सारा पेपर वर्क कंप्लीट करके इसका इंश्योरेंस हम लोग करवा रखेंगे, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा तो एक अमाउंट है अराउंड 10 लाख के अराउंड अमाउंट है, वो हम लोग पे करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस टाइप के प्रोजेक्ट में लोग जो अपने मन से जाते हैं, ये कोई एसेंशियल चीज़ नहीं है, या रोड नहीं है, या ऐसा चीज़ नहीं कि आपको चलना ही पड़ेगा। जिनको मन करेगा वही इसको। हाँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स वो करते हैं अपने मन से, जो साइन करके जाते हैं बॉन्ड पे कि अगर हमें कुछ भी, हाँ नियम है कि कुछ भी होता है वो अपने रिस्क पे जा रहे हैं। लोग एडवेंचर के नाम पे तो स्काई डाइविंग भी करते हैं, 10-15 हज़ार फुट से जंप करते हैं ना। तो जो अपने मन से एडवेंचर करना चाह रहे हैं, एडवेंचर डाइनिंग कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती तो उठा के नहीं बैठा रहे हैं। तो फिर जब हर नियम हम लोग पूरा कर रहे हैं और लोग अपने मन से बैठ रहे हैं, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या रीज़न दिया गया इसको बंद करने के लिए? रीज़न कुछ नहीं दिया गया है। अगर देखा जाए तो सेक्शन 133 लगाया गया है। मैं कई लॉयर से पूछा सेक्शन 133 का क्या मतलब है, ये क्या है। तो सेक्शन 133 का मतलब होता है कि किसी भी मशीनरी या किसी भी चीज़ के कारण अगर जान का खतरा है तो उस चीज़ को रोका जा सकता है कुछ टाइम के लिए, ताकि आप इंस्पेक्शन वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से करवा ले। अच्छा, तो लेकिन आप इसमें सेफ्टी मेजर्स किए थे? जो इसमें बैठते हैं, जो लोग इसमें आनंद ले रहे थे, उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स किए थे? सबसे पहले तो जो गेस्ट हैं उनके लिए सारे सेफ्टी मेजर्स जो दुबई में हो रहा है या बाहर बाकी जगह जो इस तरह के प्रोजेक्ट में है वो सारा आप कर रहे हैं? बाकी जगह जहाँ रहा है वो सारा हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। सेफ्टी बेल्ट्स होते हैं, क्रेन होता है, उसका रूटीन चेकअप होता है। 80 टन का क्रेन था, 80 टन उसका कैपेसिटी है, हम लोग टोटल वेट 4 टन था। इतना डिफरेंस हम लोग रखे हैं। तो ये पूरी तरह से सेफ प्रोजेक्ट है। आज तक इस टाइप का कॉन्सेप्ट में पूरे वर्ल्ड में कोई किसी भी टाइप का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ है कि हम जैसे मैं कह रहा था कि इस टाइप के प्रोजेक्ट पहले भी इंडिया में रन हो रहे थे पिछले 10 साल से, लेकिन कहीं भी किसी टाइप का एक्सीडेंट नहीं है। सिर्फ रांची में बंद किया गया है, बाकी सभी जगह सक्सेसफुली रन हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 8th माइलस्टोन जो है ये गेमिंग जोन है, कितने तरह के गेम यहाँ पे हैं? 8 माइलस्टोन हम लोग शुरुआत किए थे, एडवेंचर स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किए थे। जैसे गो कार्ट हम लोग लेकर आए, इंडोर पेंटबॉल लेकर आए, सिमुलेटर क्रिकेट, बाकी बंजी इजेक्टर जो अप टू 45 to 55 फीट है। तो काफ़ी चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस किए, नया चीज़ लेकर आए। मैं चाहता था कि झारखंड में जो चीज़ नहीं है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करो, लेकर आए। हमारे पास कितने लोग भी यहाँ पे और भी चीज़ें लेकर आए, जैसे वाटर पार्क्स वगैरह आया। काफ़ी अच्छा फील हुआ कि झारखंड और रांची अभी स्नो वर्ल्ड जैसे ओपन हुआ, तो काफ़ी अच्छा फील होता है कि इस सेक्टर में भी रांची डेवलप कर रहा है। जब तक स्टेट डेवलप नहीं होगा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरे स्टेट से, दूसरे सिटी से लोग आए टूरिज़्म के नाम पे। टूरिज़्म का काफ़ी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी पैसे खर्च करते हैं लोग, लेकिन सही दिशा में खर्च हो, सही जगह खर्च हो, तब लोग दूसरे स्टेट से रांची आएंगे, वरना एडवेंचर के नाम पे तो बाकी जगह बहुत कुछ है करने को। सर, इंडिया में और कितने जगह ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ आपको नॉलेज है? इंडिया में मेरे हिसाब से काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे बेंगलोर में सबसे पहले आया था, मुंबई पुणे हाईवे में है, कश्मीर में है, जम्मू में है, उत्तराखंड में है, कहीं पे ऋषिकेश में ओपन हुआ था। जयपुर वालों से हमारा बहुत अच्छी बात होता है, हम कुछ एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं किसी चीज़ में। नियरेस्ट देखा जाए तो नोएडा में एक है। ईस्ट इंडिया में फर्स्ट प्रोजेक्ट था, इंटायर वेस्ट बंगाल, इंटायर वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सबको देखा जाए स्टेट को, तो ईस्ट इंडिया में फर्स्ट प्रोजेक्ट था ये। कितने एम्प्लॉयज़ में इन्वॉल्व थे, जिसका मतलब समझिए रोजी रोटी इस पे था? इन्हें ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया कि इससे डायरेक्ट इनडायरेक्टली इसमें 10 से 15 एम्प्लॉय थे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक वीडियो भी शेयर किए थे कि आप किसी भी मेला वगैरह में आप राइड्स देखते हैं तो वहाँ पे किसी टाइप का सेफ्टी कुछ भी नहीं होता, बड़ा वाला हो या ना उसमें बेल्ट बांधा जाता है। जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आप देखेंगे रस्टेड होता है, आयरन कब कितने साल एक बार एक जगह से दूसरी जगह उसको फिट कर देते हैं। वहाँ जो लोग होते हैं क्वालिफाइड नहीं होते। हम लोग एक इंटरव्यू टाइप भी किए थे तो पता चला कि मोस्टली जो है वो अनएजुकेटेड है, मतलब 10th भी उनका नहीं हुआ है। इस स्ट्रक्चर के साथ जो इंजीनियर थे वो टाटा कंपनी के एक्स एम्प्लॉय थे, वो हमारे साथ काम कर रहे थे। फोरमैन थे, इसका प्रॉपर जो क्रेन ऑपरेटर थे, फोरमैन, इंजीनियर, तो सारा मिला के इसमें 10 से 15 लोग इन्वॉल्व थे।
लोकल हमारे पास जितने लड़के हैं जो इसका अदर्स मेजर ये जो भी चीज़ें ऑपरेशनल चीज़ें होती है लाइक रेस्टोरेंट की चीज़ें हो गई या साफ़ सफाई हो गया या डे टू डे चेकअप हो गया, तो उसमें भी लगभग 6 से 7 लोग इन्वॉल्व थे। तो टोटल 20-22 लोग इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। तो निराशा तो काफ़ी होती होगी, क्या लगता है उम्मीद हो पाएगा चालू? निराशा बहुत है। जैसे हम लोग चाहते थे कि झारखंड को, रांची को एक नए चीज़ों से लेकर आए। इसके बाद भी काफ़ी प्लानिंग थी कि हम लोग और भी नए चीज़ लाना चाहते थे। वही चीज़ लेकर आना चाहते थे जिसके लिए लोग हज़ारों पे करते दूसरे देश में, लाइक दुबई हो गया या अपने दूसरे स्टेट हो गया, लाइक दिल्ली वगैरह में लोग पे कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि एडवेंचर चीज़ें आए अपने शहर में, और हम लोग प्लानिंग भी थे। इसके बाद हमारा कुछ 2-3-4 और लाइनअप था, लेकिन जब ये बंद होने के बाद पैसा तो फाइनेंशियली तो बहुत नुकसान हुआ है। अराउंड 3 to 4 CR तो हम लोग ऐसे ही काउंट करके बता सकते हैं। क्रेन का ही हम लोग बैठा के 1 साल हमारा क्रेन के साथ एग्रीमेंट था, तो हमें काफ़ी उनको पे करना पड़ा। सपोर्टिव रहे काफ़ी लोग, लेकिन आप इंकरेजमेंट तो छोड़ दीजिए, आप जो चीज़ ला रहे हो उसी में आप ऐसे डिस्करेज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी झारखंड में नया चीज़ करने के लिए पहले सोचेगा। तो देखिए ये जो है ये स्थिति हो गई है आज ऑन एयर की, और झारखंड की क्या स्थिति है वो आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी हम कोई और कमेंट नहीं करना चाहेंगे। अब ये आप दर्शकों के ऊपर है। वीडियो अच्छा लगा, बात को ऊपर तक ले जानी है, इसको चालू करवाना है, तो फिर आपको आवाज़ बनना होगा। और शायद अनुराग जी को लगता है, क्या बोलेंगे? मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। इंटायर मैं रांची एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप लोग मतलब सेम शहर में 2 टाइप का रूल्स क्यों लगाते हैं? अब जो मोराबादी वगैरह में मेला वगैरह लगता है या कहीं भी लगता है, मैं किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। वहाँ के लिए रूल्स अलग है, यहाँ के लिए रूल्स अलग है। प्राइवेट कंपनी में हम लोग ओपन किए तो हमारे लिए रूल्स अलग हो जाता है। मैं इवन CM सर से भी पूछना चाहूँगा, हमारे नए CM चंपाई सोरेन सर है, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि आप नए सेक्टर को या किसी भी इंडिविजुअल सेक्टर को कितना प्रॉब्लम होता है, किस टाइप से हम लोग झेलते हैं। तो इस सब चीज़ को थोड़ा अगर ध्यान दे तो नए चीज़ें रांची में भी आ सकती है। पोटेंशियल है, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है कि हम नई चीज़ें यहाँ लेकर आ सकते हैं। तो देखिए ये वानगी है, और इसके आगे कहने को कुछ मात्र रहा नहीं है वीडियो में। अब आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ऑन एयर को अगर आप एंजॉय किए थे तो वो मोमेंट भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।